राधे राधे भक्तों आपको हम बताएंगे आज बहुत ही अच्छी बात। ऐसी मूर्तियां भूलकर भी घर के मंदिर में ना रखें, होता है घर का नाश। जब एक औरत अपने माथे पर सिंदूर लगाकर पहली बार अपने पति के घर प्रवेश करती है तो साथ लाती है सपनों की एक पोटली, जिसमें समाया होता है सुखमय जीवन का एक सपना। और जब एक माँ अपने शिशु को गोद में लेकर मंदिर में दिया जलाती है तो उसकी आंखों में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक अदृश्य प्रार्थना होती है, हे प्रभु, मेरा घर हमेशा सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें। प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है आप लोगों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह घर जिसे हम मंदिर समान कहते हैं, वही घर किसी दिन विनाश का कारण भी बन सकता है। माता बहनों, आप में से कई ने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी घर में क्लेश, अशांति और बीमारी बनी रहती है। पति पत्नी के बीच बिना कारण झगड़े, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, आर्थिक तंगी, अपमान, बुरी नजरें, ये सब कब और क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब अक्सर न हमें डॉक्टर देते हैं न पुजारी, लेकिन जवाब हमारे घर में ही छिपा होता है, हमारे मंदिर में रखी उन मूर्तियों और तस्वीरों में, जिन्हें हमने बिना ज्ञान के सिर्फ भावनाओं में बहकर स्थापित कर दिया। क्यों जरूरी है समझना, मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, मूर्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं होती। यह आस्था का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ऊर्जा का एक चुंबक भी होती है। जिस प्रकार अग्नि जीवन देती है और भस्म भी कर सकती है, उसी प्रकार गलत मूर्ति घर में रखी जाए तो वह केवल पूजा की वस्तु नहीं रहती बल्कि वो घर की शांति निगल सकती है। घर का मंदिर वो स्थान होता है जहाँ देवताओं की उपस्थिति को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ रखी हर मूर्ति, हर चित्र एक चेतन ऊर्जा से जुड़ा होता है। यदि आपने वहाँ कोई टूटी हुई, रोती हुई, युद्ध करती हुई या प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति रख दी तो समझे कि आपने नाश की नींव रख दी। माता बहनों के हृदय से निकली एक पुकार। बहनों, जब आप सुबह सुबह स्नान करके पल्लू सिर पर रखकर आरती थाल सजाती हो और मंदिर की ओर बढ़ती हो तो आपके मन में बस एक भावना होती है, सब ठीक रहे। पर सोचिए, यदि उसी मंदिर में कुछ ऐसा रखा है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं, उल्टा क्लेश दे रहा हो। हमने देखा है कुछ घरों में काल भैरव, महाकाली, रुद्र रूपों की मूर्तियां रखी होती हैं, जबकि ये स्वरूप पूज्य हैं, लेकिन उनका स्थान घर का मंदिर नहीं होता। इन रूपों की पूजा विशेष तंत्र विधि, विशेष दिशा और विशेष मंत्रों के साथ की जाती है। और जब हम उन्हें भावनाओं में बहकर बिना समझे अपने घर लाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद नहीं उल्टा असर देना शुरू करते हैं। एक कहानी जो चेतावनी बन गई। एक समय की बात है, एक साधारण परिवार था। पति नौकरी करता था, पत्नी गृहिणी थी। उनके घर का मंदिर बहुत सजा धजा था, दिए, फूल, घंटियां, अगरबत्ती। पर एक दिन पत्नी ने बाजार से एक खूबसूरत काली मूर्ति देखी जो रौद्र रूप में थी और बस सुंदरता देखकर उसे खरीद लाई। उस दिन के बाद से घर में क्लेश शुरू हो गया। पति की नौकरी चली गई, बच्चा बीमार रहने लगा। बहनों, यही होती है अज्ञान में की गई आस्था। हम सोचते हैं कि सभी देवी देवता शुभ होते हैं, पर हर देवता की एक ऊर्जा, दिशा, उद्देश्य और स्थान होता है। यदि हम रक्त बीज का विनाश करने वाली काली माँ को घर में रखेंगे और उन्हें जल, फूल और मिठाई अर्पण कर देंगे तो क्या वो प्रसन्न होंगी? नहीं, वो तो विशेष साधना से रात्रि काल में अघोरी प्रक्रिया में प्रसन्न होती हैं। मूर्ति नहीं, संदेश रखो मंदिर में। बहनों, घर के मंदिर में जो रखना है वो है प्रेम, करुणा, शांति और ममत्व। मूर्ति वह रखो जो स्मित मुस्कान में हो, शांति मुद्रा में हो, वरद हस्त में हो, नेत्रों में करुणा हो और जो आपके हृदय को शीतल करे, भयभीत न करे। माता लक्ष्मी, शांत मुद्रा वाले श्री कृष्ण, बुद्ध मुद्रा में बैठे भगवान, माता दुर्गा का सौम्य रूप,
गणेश जी का बाल स्वरूप यही घर के लिए उपयुक्त मूर्तियां हैं। पर यदि आप त्रिशूल उठाए, रथ से सनी, युद्ध मुद्रा में देवी देवताओं की मूर्तियां रखेंगी तो वो घर में युद्ध का वातावरण ही लाएंगी। क्यों बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप घर की धुरी हो। आपके हाथों से जल अर्पित होता है, आपके मन की ऊर्जा से प्रार्थना उठती है। यदि आपने अनजाने में भी कोई ऐसी मूर्ति रख दी जो आपके हृदय की ऊर्जा से मेल नहीं खाती, तो सबसे पहले असर आप पर और फिर आपके बच्चों और पति पर होता है। जब तस्वीरें भी अशुभ बन जाती हैं, केवल मूर्तियां ही नहीं, तस्वीरें भी घर के नाश का कारण बन सकती हैं। रोते हुए कृष्ण, सिर झुकाए हनुमान, रक्त की नदियों में खड़े शिव, अंधकार में तपस्या करते साधु, ये सब हमें भावुक तो कर सकते हैं, पर ये घर की ऊर्जा को शांत नहीं करते बल्कि डावाडोल करते हैं। मंदिर का उद्देश्य है मन को स्थिर करना, भय को मिटाना और शांति को निमंत्रण देना। पर यदि मंदिर ही भयभीत कर दे, अश्रु दे, रुद्रता दे, तो फिर कहाँ मिलेगा चैन? एक छोटी सी भूल, जीवन भर की सजा। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ घरों में हर प्रयास के बाद भी सुख नहीं टिकता। धन आता है, टिकता नहीं। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार आता है, फिर बिगड़ जाता है। इन सब का कारण हो सकता है मंदिर में रखी कोई गलत मूर्ति या चित्र। ये लेख आपको उसी दिशा में सचेत करने जा रहा है। किन मूर्तियों को घर में रखना वर्जित है, किन देवी देवताओं की मूर्तियां विशेष पूजन में ही रखी जाएं। टूटे फूटे चित्र और उनके परिणाम। रोते, लड़ते, युद्ध करते देवताओं की छवियों का घर पर प्रभाव। वास्तु के अनुसार किस दिशा में कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मंदिर की सफाई और मूर्तियों की देखभाल। माता बहनों के लिए विशेष चेतावनी और सुझाव। पुराणों में वर्णित घटनाएं जहां मूर्ति की भूल बनी विनाश का कारण। और अंत में घर में वास्तविक शांति लाने का मार्ग। भाग 1। रौद्र रूपों की मूर्तियां, भय या भक्ति। मां काली, भैरव, रुद्र रूप शिव जैसे देवता पूज्य हैं, लेकिन ये तंत्र मार्ग के प्रतीक हैं। ये रूप भय और संहार के अधिष्ठाता हैं। इन्हें घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इनके पूजन की विधि विशिष्ट, दिशा विशिष्ट होती है। घर में रखने पर झगड़े, अशांति, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। 2. युद्ध मुद्रा वाली मूर्तियां, अनजाने में युद्ध का निमंत्रण। महिषासुर मर्दनी, तांडव करती मूर्तियां या शस्त्रधारी देवता घर में नहीं रखने चाहिए। ये शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही टकराव को आकर्षित करते हैं। ऐसा वातावरण बनता है जो मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह को बढ़ाता है। 3. रोते हुए भगवान, भावुकता नहीं, दोष का संकेत। श्री कृष्ण की रोती हुई तस्वीरें, आंखों से आंसू बहाते शिवजी भावनाओं को तो छूती हैं, पर घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। मंदिर में केवल शांत, प्रसन्न, वरद मुद्रा वाली मूर्तियां ही रखें। 4. टूटी फूटी मूर्तियां, अपूर्णता का प्रतीक। चाहे मूर्ति हल्की सी ही क्यों न टूटी हो, नाक, उंगली, मुकुट, उसे घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। पुराणों में स्पष्ट है, टूटी मूर्ति की पूजा करना अशुभ फल देता है। 5. एक से अधिक एक जैसे देवी देवता, ऊर्जा का टकराव। कई लोग एक ही देवता की अनेक मूर्तियां रखते हैं, जैसे कई गणेश या शिव। इससे ऊर्जा असंतुलित होती है। हर देवी देवता की एक ही रूप में एक मूर्ति या तस्वीर रखें। 6. पीठ दिखाई देने वाली मूर्तियां, अविश्वास का प्रतीक। कुछ मूर्तियों में देवता पीठ मोड़कर खड़े होते हैं, ऐसी तस्वीरें न रखें। ये दर्शाता है कि भगवान ने घर को त्याग दिया है। इसके परिणामस्वरूप धन हानि, वैवाहिक संकट हो सकता है। 7. अजीब आकृतियां और विकृत कला, अपवित्र ऊर्जा का प्रवेश। आधुनिक, आर्टिस्टिक मूर्तियां जो पारंपरिक स्वरूप से अलग हैं, वे पवित्र नहीं मानी जाती। इनमें आकृति का संतुलन नहीं होता, जिससे गलत ऊर्जा पैदा होती है।
8. हनुमान जी की गदा ऊपर हो सकता है संकट। गदा ऊपर उठा हुआ हो या किसी पर वार करते हुए चित्र हो, ये युद्ध की स्थिति दर्शाता है। हनुमान जी का शांत भक्ति मुद्रा वाला चित्र ही शुभ होता है। 9. शिवलिंग और घर का नियम। शिवलिंग का पूजन विधिवत किया जाना चाहिए। यदि रख रहे हैं तो दैनिक जलाभिषेक जरूरी है, अन्यथा ये दोष उत्पन्न करता है, विशेषतः गृहस्वामिनी पर असर डालता है। 10. नकली या प्लास्टिक की मूर्तियां देवत्व का अपमान। प्लास्टिक, रेजिन या चीनी मिट्टी से बनी आकृतियां ऊर्जा नहीं संजो पाती। लकड़ी, पत्थर या धातु में बनी पारंपरिक मूर्तियां ही उचित हैं। 11. मंदिर के पास दर्पण या टीवी ध्यान भंग करता है। मूर्ति के पास शीशा या डिजिटल स्क्रीन रखना ध्यान को विचलित करता है। पूजा के समय श्रद्धा टूटती है और शुद्ध ऊर्जा नष्ट होती है। 12. मूर्तियां रखने का गलत स्थान और दिशा। ईशान कोण उत्तर पूर्व सबसे उत्तम है। मूर्तियां दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में भूलकर भी न रखें। मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए और पूजक का मुंह पश्चिम की ओर। 13. मूर्तियों को एकत्रित करके सजाना ऊर्जा की भीड़। कई घरों में मूर्तियों का संग्रह कर दिया जाता है। यह मंदिर को शो पीस की दुकान बना देता है, जिससे देवत्व नष्ट होता है। 14. पुराने मंदिर से लाई मूर्तियां अनजानी ऊर्जा का प्रवेश। किसी और के घर से लाई गई मूर्ति उसमें मौजूद पुरानी ऊर्जा और कर्म भी साथ लाती है। इसे लाने से पहले शुद्धिकरण अनिवार्य है, अन्यथा ये घर को प्रभावित कर सकती है। 15. माता बहनों के लिए अंतिम और सबसे जरूरी संदेश। आप ही घर की देवी हो। यदि आपकी आस्था और ज्ञान पवित्र रहेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। मंदिर का अर्थ केवल धूप बत्ती और घंटी नहीं, वो एक ऊर्जा केंद्र है। उसमें स्थापित मूर्ति यदि शुद्ध, शुभ, प्रसन्न हो तो घर में प्रेम, समृद्धि और रक्षा का वास होता है। घर के मंदिर को सजाना एक भावनात्मक कार्य है, परंतु अज्ञानता में की गई सजावट भक्ति नहीं, विनाश ला सकती है। सच्ची श्रद्धा वही है जो ज्ञान के प्रकाश में हो। माता बहनों, अब जब आप ये जान चुकी हैं कि कौन सी मूर्तियां घर में विनाश ला सकती हैं, तो अपने मंदिर की एक बार शुद्ध दृष्टि से समीक्षा कीजिए। शायद आपको वहां कुछ ऐसा दिखे जो अनजाने में रख दिया गया हो और उसी ने आपके जीवन में दुख का बीज बोया हो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई है, तो कमेंट में राधे राधे लिखिए।